नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं सत्ता का महाभारत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ओडिशा की खबर के साथ, जहां पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। पिछले 24 साल में ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार रही। बीजेपी ने इस बार ओडिशा में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस बार ओडिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ओडिशा में बीजेपी के प्लान को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए क्या कहा। मेरे साथ इस समय धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और चुनाव लड़ना है इस बार लोकसभा का। धर्मेंद्र प्रधान जी, ओडिशा के अंदर माहौल कैसा है? आप खुद देख रहे हैं, सुबह से आप घूम रहे हैं, जिस ओर जाओ उड़ीसा में परिवर्तन ही परिवर्तन है। इस बार यहाँ की सत्ताधारी बीजू जनता दल का जाना तय है। 25 साल की नॉन परफॉर्मेंस, उनकी नाकामी, काम नहीं करने की ऊपर लोगों की जो गुस्सा है वो खुल के आ रहा है। वो इस बार हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार राज्य में सरकार बनेगी और उड़ीसा से 21 का 21 लोकसभा बीजेपी जीतेगा। एक क्या आपको लगता है ओडिया प्राइड का विषय भारतीय जनता पार्टी बहुत दमखम के साथ उठा रही है? क्यों ऐसा मुद्दा उठाया जा रहा है, पहली बात। और दूसरा, बीजेपी और कांग्रेस एक बात को कह रही है कि बीजेपी घबराई हुई है, इस तरह के मुद्दे उठा रही है। घबरा कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी तो मेरे राज्य में है ही नहीं, वो बीजेडी की जेब में घुस चुका है। बाकी रहा बीजेडी की लोगों की भाषा देखिए। उड़ीसा प्राइड कैसे नहीं होगा? अगर मुख्यमंत्री जी जब वो रिटायरमेंट करनी चाहिए तब वो राज्य की राजनीतिक अधिकार को अपने नाम पे लेके एक कोई बाहरी व्यक्ति को आउटसोर्स कर दे, क्या ये उड़ीसा अस्मिता का विषय नहीं होगा? क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, एक भाषा के आधार पर राज्य बनाया था 1936 में? क्या इसी को हम सहने के, इसको दिखने के लिए आज हम लोग हैं? उड़िया लोग यही प्रश्न पूछ रहे हैं। रतन भंडार का मुद्दा उठाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी जगन्नाथपुरी के विषय में। क्या आपको लगता है कि वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है और चाबी कहाँ है? एक राज जैसा बीजेपी ने बना दिया है, और जबकि बीजेडी कह रही है कि ऐसा कोई विषय नहीं है। नहीं, उनको लग रहा होगा विषय नहीं। सारे हिंदुओं की आस्था का केंद्र महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। 4.5 करोड़ लोग जानना चाहते हैं, हाईकोर्ट कहने के बावजूद राज्य सरकार की क्या व्यवस्था है, किस चीज को छुपाना चाहते हैं? अधिकार तो राज्य सरकार के पास है, किस चीज को छुपाना चाहते हैं कि वो चाबी सामने नहीं ला रहे? रत्न भंडार की हिसाब किताब नहीं हो रहा है। लोगों के मन में संदेह, सारा माल गायब हो चुका है। सारा रत्न बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हमें कह रहा हूँ जिम्मेवारी के साथ, किसको छुपा रहे, किस चीज को छुपा रहे? क्यों डर है उनके मन में? क्यों नहीं खोल रहे हैं? हाईकोर्ट ने कह चुका है सार्वजनिक करो, क्यों नहीं कर रहे हैं? बहानाबाजी कर रहे हैं, उसको उनको उत्तर देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज कि हम एक चीज देख रहे हैं कि बीजेडी ने कई विषयों पर भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र की सरकार का साथ दिया, लेकिन अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सारे के सारे बीजेपी के दिग्गज नेता एक बात कह रहे हैं कि नवीन बाबू की रवानगी है, ये जाना तय है। तो एक गाना मुझे याद आता है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। कांग्रेस पार्टी भी हमको महिला आरक्षण बिल में सहायता किया था लोकहित में। क्या हम कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे? देखो, रोड में कोऑर्डिनेशन, अच्छे मुद्दे पे कोऑपरेशन करना, ये अलग बात है। कई पार्टियों ने सपोर्ट किया था, लेकिन हम जब राजनीतिक लड़ाई की बात आती है, उड़ीसा के हितों की बात आती है, उड़ीसा के विकास की बात आती है, उड़ीसा के भविष्य की सुरक्षा की बात आती है, संस्कृति भाषा की बात आती है, हम बीजू जनता दल से अलग है और हम इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनका जाना तय है। जी, एक अगला विषय है कि आपके एक नेता है, पुरी से कैंडिडेट है, उन्होंने, उनसे एक स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसको नवीन पटनायक से लेकर अरविंद केजरीवाल एक बड़ा विषय बना रहे हैं। कैसे देखते हैं आप उसको? ये तो बड़ा हास्यास्पद है। और उन्हीं की पार्टी के नवीन बाबू, तो आजकल मेरा आरोप है कि नवीन बाबू जी को खुद बहुत सारा विषय में मालूम नहीं होता है। उनकी जो गुमास्ता है, आउटसोर्स अधिकारी कर्मचारी है, वही जो कहते हैं उसको कह देते हैं। पिनाकी मिश्रा जी का स्टेटमेंट में क्या था, प्रताप देव जी की स्टेटमेंट में क्या था, उन्हीं की पार्टी की बाकी लोगों की स्टेटमेंट क्या था? वो तो कई बार नवीन पटनायक जी को महाप्रभु से ऊपर कर चुके हैं। वो कहे तो सही, बेचारा संबित ने आवेग में इतना वो विभोरित था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाप्रभु जी के अनन्य भक्त है, दशकों से भक्त है। महाप्रभु की मंदिर में उन्होंने कुछ समय बिताया था। और ये विषय बनेगा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं बनेगा, ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद बात है। दूसरी चीज, आप कांग्रेस के ऊपर आप नेशनली आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? ये कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो चुके हैं, कोई मुद्दे नहीं है, ये इधर उधर की बात करते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको ऑल द बेस्ट आपके चुनाव के लिए। और स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पार्टी के एक नेता ने मुझे बताया है कि पार्टी में मुझे दबाने की साजिश की गई। साथ ही उन्होंने लिखा है कि इंसाफ मिलने तक मेरी जंग जारी रहेगी। कौन है जो स्वाति को धमका रहा है? कौन है जो पिटाई कांड में साजिश रच रहा है? कौन स्वाति की निजी तस्वीरों को लीक करना चाहता है? कौन है वो शक्तिशाली जिससे बड़े से बड़ा नेता डरता है? बेहद हाई प्रोफाइल पिटाई कांड की कहानी के तार कहां जुड़े हैं? कौन कौन इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है? ये राज खुलना अभी बाकी है। लेकिन इस मामले में पीड़ित राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के नए ट्वीट ने एक और तहलका मचा दिया है। कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया। उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। क्या वाकई कोई स्वाति के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? क्या वाकई सीएम हाउस पिटाई कांड को लेकर स्वाति के खिलाफ साजिश रची जा रही है? इसे समझने के लिए स्वाति के ट्वीट का वो हिस्सा भी देखिए जिसमें स्वाति ने आम आदमी पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिली है। किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्ट्स की ड्यूटी है कि कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाओ। तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूंगी क्योंकि सच मेरे साथ है। इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में कुछ और बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है। किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती। दुख इस बात का लगा कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हरण कर रही है। मैंने अपने स्वाभिमान की पूरी लड़ाई शुरू की है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरह अकेली हूं, पर हार नहीं मानूंगी। हर बार जब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं, आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, भारी बहुमत से जीती है। तो ये सारे षड्यंत्र सिर्फ एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीट हार रही है। केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। ये सब तो इनके दावे थे। और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि इस मामले में आरोप प्रत्यारोप की लकीर और बड़ी होती जा रही है। केजरीवाल खुद होके इस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए स्वाति मालीवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने सोनी मिश्रा जी के मामले में भी किया था। तब सोनी मिश्रा जी ने नरेला के आम आदमी के विधायक के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन केजरीवाल द्वारा कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह के बाद उसने आत्महत्या को मजबूर होना पड़ा। स्वाति मालीवाल को एक पूर्व पीए जो उत्पीड़न करता है और विभव कुमार यानी किस हैसियत से जो सीएम हाउस पे रहता है, इसका भी आंसर मुझे लगता है केजरीवाल ने देना पड़ेगा। कि ये स्वाति मालीवाल विषय को बार बार उठा के भाजपा क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो
असलियत है हमारे देश में, जो लोग महसूस करते हैं बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे विषय पे चर्चा न हो जाए और इंस्टेड हम सब कहेंगे कि एक औरत को ये हुआ वो हुआ। देखिए, इस देश की भविष्य के चुनाव है ये। इस चुनाव में हम 140 करोड़ भारतवासियों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और एक व्यक्ति का नहीं। ये व्यक्ति का जो भी मामला वो तो आगे जाने दीजिए, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स जैसे हम कहते हैं, लेकिन हम इस पे ज्यादा फोकस करने का महत्व हम तो नहीं समझते। जब एक महिला के साथ इस प्रकार का अपराध होता है तो दल की राजनीति, विचारधारा की भिन्नता को दरकिनार करना चाहिए और वही करा है। स्वाति मालिवाल जी कोई अभी नहीं आई आम आदमी पार्टी में, बहुत पुरानी साथी हैं वो अरविंद केजरीवाल जी की। मैं हैरान हूँ कि ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी ही इतनी पुरानी साथी को इस तरह छटक देते हैं। ये मामला जितना विभव कुमार से जुड़ा है उतना ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की साख से भी जुड़ा है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की चुप्पी भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। तो पश्चिम बंगाल के कांधी में एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि बंगाल घुसपैठियों के लिए स्वर्ग बन गया है और ममता बनर्जी का वोट बैंक घुसपैठिए है। ममता दीदी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरती है, वोट बैंक से डरती है। काठी वालों, आप लोग उसकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है क्या? कौन है मालूम है? चलो ये भी मैं बता देता हूं। उसकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। उनके डर से वो नहीं गई। मगर मैं बताता हूं, हम एक घुसपैठियों से नहीं डरते हैं। ममता दीदी विरोध करती रह गई, हमने सीएए पारित किया और हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने खोल कर रख दिया।